और एक आप लाइव देख वही मैं बात कर रहा हूँ ना। डिफरेंस हाँ। होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ने ये चीज बहुत अच्छी की है कि उसने अपनी पॉपुलेशन को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स एक्शन वीडियो में। जब यूरोपियन लोग गुफाओं में रहा करते थे, सही से कपड़ा तक नहीं पहन पाते थे, तब हमारा भारत उन्नति के अपने शिखर पर था। आज वही कंट्रीज इंडिया को थर्ड वर्ल्ड वार कंट्री कहते हैं। और उन्हें कौन बताए कि अगर आक्रमणकारियों ने हमारे देश के ऊपर हमला नहीं किया होता तो हमारा देश कहाँ होता। हमारा वह देश है जहाँ पर कितने सारे धर्मों का इजाद हुआ है। जो चीजें नासा वाले 21वीं सदी में कर रहे हैं, उनमें से कई सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने 16 शताब्दी में ही कर लिया था। हमारा देश एक लौता हुआ देश है जहाँ पर लोग पूरे दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं। तो वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे महान भारत के बारे में जो आपको जाननी चाहिए और आगे आपको इस वीडियो में पता चलेंगी भी। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऑल ओरिजिनल वीडियोस के चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, हम हमारे देश को कई नाम से जानते हैं और जब भी हमारे देश का नाम सुनते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और गर्व से बोलते हैं मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। लेकिन क्यों हमारा भारत महान क्यों है? Why is India great? Because we are the second most populous country in the world और जल्दी हम चीन को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे इसलिए? नहीं, नो। वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। ऐसी अद्भुत सोच रखने वाला हमारा प्यारा भारत महान है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसके कण कण में संस्कार और तन तन में सभ्यता की मधुर गंगा बहती है। हम उस देश के नागरिक हैं जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाती है और 7 समंदर पार भी आध्यात्मिकता की नगरी कहलाती है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसने दुनिया को योग और आध्यात्मिकता की अमूल्य भेंट से संचारा है। एक परमाणु सशक्त देश जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति ने सिखाया है कि सब में भगवान बसते हैं। The land of diversity. There is no country in the world is more diverse than India. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ दुनिया के हर धर्म के लोग एक परिवार है। यहाँ राम के मधुर भजन, रहीम की स्वादिष्ट खीर, जीसस की प्रेयर, वही गुरु दी अरदास और मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है। अनेकता में एकता की इससे बेहतर झलक और भला कहाँ हो सकती है? आध्यात्मिकता की नगरी कहे जाने वाला हमारा प्यारा भारत हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे विश्व के प्राचीनतम एवं प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान रहा है। जहां 19,500 से ज्यादा उपभाषाएं, 122 से ज्यादा प्रमुख भाषाएं और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती है। इतनी भाषा तो किसी महाद्वीप में भी नहीं बोली जाती। एक ऐसा अद्भुत और अतुल्य देश जिसके पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उन सभी के पास उनकी अपनी संस्कृति, भाषा, कला, परंपरा, पहरवेश, नृत्य और संगीत है। द लैंड ऑफ कलर्स, रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। एक ऐसा देश जो अपने आप में ही पूरी दुनिया है। यहाँ स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती, एंटार्क्टिका जैसी बर्फ, सहारा जैसा रेगिस्तान, अमेजोन जैसे जंगल, जापान जैसे खूबसूरत पहाड़, अमेरिका जैसे बीचेस और यूरोप जैसे खूबसूरत शहर है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी उन्नत और समृद्ध है कि जब आज से 5000 साल पूर्व विश्व की ज्यादातर सभ्यताएं बतौर जंगल में जीवन व्यतीत करते थे, तब हमारा प्यारा भारत रामायण और महाभारत का इतिहास लिख रहा था। भारत के ग्रंथ और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व ही पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन, कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी 64 कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस का विश्व को सबसे पहले लिखित प्रमाण दिया है। भास्कराचार्य ने न्यूटन से 516 साल पूर्व 1150 में ही ग्रेविटी की शोध कर दी थी। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ग्रेविटी के बारे में विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। गैलीलियो ने 16वीं सदी में यह खोज की थी कि पृथ्वी गोल है
लेकिन हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने उससे हजारों साल पहले 476 एडी में आर्यभट्टियम नाम का पुस्तक लिखा था, जिसमें लिखा है भूगोल सर्वतोवृतः, अर्थात पृथ्वी हर तरफ से गोल है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के जिस अंतर को खोजने में नासा ने इतने साल लगा दिए, उस अंतर को हमारे महान संत तुलसीदास ने 16वीं सदी में ही खोज लिया था। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो, अर्थात हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। वैदिक गणित के अनुसार युग यानी कि 12,000 वर्ष, सहस्त्र यानी कि 1000 और एक योजन यानी कि 8 मील, यानी 12,000 गुना 1000 गुना 8 इक्वल 9 करोड़ 60 लाख मील। 1 मील इक्वल 1.6 किलोमीटर, यानी 9 करोड़ 60 लाख गुना 1.6 इक्वल 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि आज के मॉडर्न टाइम के नासा द्वारा कैलकुलेट किए गए नंबर से बिल्कुल सटीक है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले चीरों का आविष्कार किया था और गाणितिक संख्या को सबसे पहले गुप्तसुमत ऋषि ने आगे बढ़ाया था। भास्कराचार्य ने 1150 में ही ये गणना कर दी थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है और खुद की एक परिक्रमा करने में 24 घंटे लगाती है। आयुर्वेद के साथ साथ सर्जरी की सबसे पहले खोज भारत के ऋषियों ने की थी। सुश्रुता ऋषि को द फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उनकी टीम के साथ आज से 2600 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी, आंखों की सर्जरी और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। आज के मॉडर्न समय में सर्जरी के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स उनकी ही देन है। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में भारत में थी, जहाँ 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट के साथ 64 कलाओं को सिखाया जाता था। 1850 तक भारत में 7,32,000 से भी ज्यादा गुरुकुल थे, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ नृत्य, संगीत, वादन जैसी 64 कलाओं को पढ़ाया जाता था। और तब ब्रिटिशों ने नोटिस किया कि अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है तो भारत के गुरुकुल को नष्ट करना होगा, और इसलिए ब्रिटिशों ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत गुरुकुल को इलीगल घोषित कर दिया और एक के बाद एक सारे गुरुकुल पर ताले लगा दिए। और गुरुकुल में पढ़ाने वाले सारे गुरुओं को या तो मार दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया, और जितने भी ग्रंथ और पुस्तक हाथ लगे उसको इंग्लिश में अनुवाद करके ब्रिटेन भेज दिया गया। अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि 1860 के बाद ब्रिटिशों ने एक के बाद एक खोज कैसे की होगी। सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत 18वीं सेंचुरी तक विश्व का सबसे अमीर देश था, और 1896 से पहले भारत विश्व में डायमंड उत्पादन करने वाला एक लौता देश था। जब भारत ब्रिटिशों के नियंत्रण में था, तब ब्रिटिशों ने भारत की $45 ट्रिलियन की वेल्थ चुराई थी और भारत को लूट कर खोखला कर दिया था, लेकिन वो भारत की प्रतिभा और सभ्यता को नहीं चुरा पाए। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिशों ने भारत पर राज किया था, आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक एक भारतीय है। और जिस ब्रिटेन ने भारत पर कई सालों तक राज किया था, आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का है। इतना ही नहीं, जिस ब्रिटेन ने भारत को लूट कर कंगाल कर दिया था, आज उसी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और जिसकी क्षमता का अंदाजा लगाना भी किसी के बस की बात नहीं है। नल में पानी भले ही थोड़ा लेट आए, लेकिन चंद्र पर सबसे पहले पानी की शोध हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने की थी। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला विश्व का पहला देश हमारा प्यारा भारत है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है जो पूरे विश्व को सुनानी है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसने एक ही रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित करके विश्व को चौंका दिया था। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को साइकिल और बैलगाड़ी पर लाया गया था, और आज वो दिन है जब हमारी स्पेस एजेंसी इसरो विश्व की 5 सर्वश्रेष्ठ स्पेस एजेंसीज में शुमार है। और चंद्रयान 3 के बाद भारत विश्व का पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। 2019 में मिशन शक्ति का सफल परीक्षण करके भारत विश्व का चौथा देश बन गया था जिसके पास अंतरिक्ष में किसी भी देश की सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, भारत विश्व के उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल है जिसने खुद का अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर, 2 व्हीलर, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट, दूध और शुगर भारत प्रोड्यूस करता है। स्मार्टफोन, स्टील, सीमेंट, वेजिटेबल, फ्रूट,
राइस, व्हीट और कॉटन प्रोड्यूस करने में भारत विश्व में दूसरे रैंक पर है। इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, डायमंड्स एंड ज्वेलरी प्रोड्यूस करने में तीसरे और कार्स और ट्रक्स प्रोड्यूस करने में चौथे रैंक पर है। द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत विश्व की 60% वैक्सीन अकेला प्रोड्यूस करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग्स प्रोड्यूसर है। सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारा प्यारा भारत आज भी विश्व की सोने की चिड़िया है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारतीयों के पास है। भारतीयों के पास 25,000 टन से लेकर 30,000 तक का सोना है, जिसकी वैल्यू इटली, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। खेल हम सब की शान है और उसे बनाने वाला महान है, क्योंकि विश्व के कुछ सबसे बड़े खेल कबड्डी, स्नूकर, चेस, जूडो, पोलो, बैडमिंटन, सांप सीढ़ी जैसे खेलों का इजाद भी भारत ने ही किया था। जीरो से लेकर मैथमेटिक्स तथा यूएसबी से लेकर वायरलेस टेक्नोलॉजी की शोध करने वाला भी भारत यही है। दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक हमने निर्माण किया है। टॉयलेट बनाने की तकनीक से लेकर शैम्पू तक, कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक से लेकर शर्ट पर लगाने वाले बटन तक, स्पिनिंग व्हील से लेकर सौंदर्य सजाने वाले आभूषण तक और आयुर्वेद से लेकर योग तक, ये सब कुछ उस देश की देन है जहाँ कण कण में संस्कार और तन तन में आध्यात्मिकता की गंगा बहती है। भारत वो महान देश है जिसकी महानता को वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। भारत की महानता को दिखाने के लिए ऐसे 100 वीडियोस भी काफी नहीं है। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ हर 50 मील पर रंग रूप पहरवेश भाषा संस्कृति परंपरा बदल जाती है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसको अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आ गया था। और यही वो बातें हैं जो भारत को महान बनाती है, और ऐसे महान भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। जय हिंद। बताया है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा मजहब के लोग रहते हैं, हर मजहब के अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन मैं किसी में कोई कम या ज्यादा वाला भेदभाव नहीं करता। मतलब भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर तरह का रंग पाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के रंग पाए जाते हैं। बाद में कल्चर हो गया, फूड हो गया, आप किसी भी एटम में या किसी भी वैरायटी में चले जाओ, हर चीज़ में आपको कलर मिलेंगे। यार मैं भी कभी कभी प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारत को जानती हूँ, मतलब वीडियोस देखती हूँ, भारत को मजीद जानने लग गई हूँ। लेकिन आप जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो हटाना जो है शुरू कर दिया। लेकिन ऑन द अदर साइड में यहाँ पर देखता हूँ तो आपको जो है ना कुछ अरसे तक आपको नॉलेज दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है ना आपके एक फुल स्टॉप लगाकर आपको जो है वो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया गया, और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे जो है ना चीज़ें सिखाना शुरू कर दी गई जो कि आगे जाके एक किसी के फ़ायदे की नहीं रही। अभी अगर हम देखा जाए तो हमें अभी तक जो हमें पाकिस्तान में एक देखने को मिलता है कि भाई एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में देखने को मिलती है, सारों में नहीं लेकिन एक बहुत ज़्यादा ऐसा है जो लोग प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। एंजॉय किए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऐसे ही किसी भी वीडियो का मिक्स रिएक्शन वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन जल्दी चैनल पर ले आऊंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी मिक्स रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।